किसी को ज़्यादा सुख मार देता है, किसी को ज़्यादा दुख मार देता है, किसी को ज़्यादा सर्दी मार देती है, किसी को ज़्यादा गर्मी मार देती है। ये ज़िंदगी उसी की है जिसने तालमेल बनाना सीख लिया। ये ज़िंदगी उसी की है जिसने तालमेल बनाना सीख लिया, जिसने दुखों पर भी मुस्कुराना सीख लिया। जिंदगी को खुले दिल से जियो, ना दुखों से घबराओ, ना ना दुखों से घबराओ, ना सुखों में फूलो। दुख है तो प्रभु को याद करो, सुख है तो प्रभु का धन्यवाद करो। चाहे सुख हो या दुख हो, सर्दी हो या गर्मी हो, प्रभु को कभी मत भुलाओ। हर हाल में परम पिता परमेश्वर का ध्यान लगाओ। जितना तुम प्रभु से जुड़ोगे उतना ही तुम्हारी जिंदगी में शांति होगी, क्रांति होगी। यदि स्वार्थी बनोगे तो तुम्हारी जिंदगी से शांति गायब हो जाएगी। स्वार्थी मत बनो, सबको साथ लेकर चलो। हर हाल में प्रभु का नाम गुनगुनाओ, हर हाल में उनसे जुड़ते जाओ। वो राम है, वो श्याम है, वो शिव है, वो शक्ति, करते रहो हर पल उसी एक की भक्ति। चाहे निराकार में पूजो, चाहे साकार में पूजो, किसी ना किसी तरह से तो उसको पूजो। भगवान को भी याद करो और अपने कर्म भी किए जाओ। यदि आप भगवान को याद करते हुए कर्म करते हो तो आपका कर्म ही पूजा बन जाता है। आपका कर्म आपको परमपिता परमेश्वर से जोड़ने वाला बन जाता है। इस जिंदगी का क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए, इसलिए जो भी काम शुरू करना है उसे परमेश्वर का नाम लेकर शुरू करो। यदि आप रात को सोए हैं तो इस बात की क्या गारंटी कि आप सुबह जगें या ना जगें। इसलिए सोने से पहले प्रभु का नाम लो, प्रार्थना करो, ध्यान में खो जाओ और उनके उनके हो जाओ। उनके होने के बाद गहरी नींद में सो जाओ। यदि सोते सोते मौत भी आ गई तो वो भी तुम्हें उनसे मिलाएगी। तुम्हारी मौत भी तुम्हें प्रभु तक ले जाएगी। परिवार के बीच में रहो, दुनिया में रहो, लेकिन परमेश्वर को कभी मत भूलो, क्योंकि उनके अलावा दुनिया में कोई नहीं अपना है। ये जीवन तो एक सपना है। शरीर छूटते ही सब छूट जाते हैं। गाड़ी, बंगला, कार, नौकर, चाकर, गहने यहीं पर रह जाते हैं। परमेश्वर का ध्यान कर लो, उनका नाम अपनी जीभा पे बसा लो। राम बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, माँ बोलो, किसी ना किसी तरह से उसके साथ जुड़ो। उसके साथ कोई भी रिश्ता जोड़ लो। उसको माँ बोल लो, पिता बोल लो, उसको किसी भी नाम से बुला लो। यदि तुम परमेश्वर को माँ बोल रहे हो तो भी तुम उसकी ओर को ही जा रहे हो। यदि पिता बोल रहे हो तो भी तुम उसकी ओर को ही जा रहे हो, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि तुमेव माता पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव देव। वही दुर्गे माँ हैं, वही पार्वती माँ हैं, वही कृष्ण हैं, वही शिव हैं, वही शक्ति। करते रहो तुम हमेशा उनकी भक्ति। वही सीता है, वही है राम, वही बनाते सबके बिगड़े काम। जैसे फूल से खुशबू अलग नहीं, वैसे कृष्ण से शिव अलग नहीं। जो एक को बड़ा दूसरे को छोटा बताता है वो छोटे दिल वाला है। जो दोनों को एक बताता है वही ज्ञानी है, क्योंकि हिंदू धर्म में प्रत्येक मंत्र के आगे ओम लगा होता है।
ओम के मध्य में तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणवक्षर यानी ओम, ओम के मध्य में ये तीनों एक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती एक हैं। निराकार में भी वो है, साकार में भी वो है, फूल में भी वो है, खुशबू में भी वो है। यदि फूल है तो खुशबू है, यदि खुशबू है तो फूल है। गन्ने में भी सच्चाई है, मिठास में भी सच्चाई है। मिठास निराकार है, गन्ना साकार है। मूर्ति में भी सच्चाई है, और मूर्ति के माध्यम से जो हमारे अंदर उस परमेश्वर के प्रति प्रेम प्रकट होता है, उसमें भी सच्चाई है। इसलिए कभी भी मूर्ति को व्यर्थ मत समझो। यदि तुम मूर्ति तक ही सीमित रहे तो मूर्ति तुम्हारे लिए व्यर्थ है, लेकिन यदि तुम भगवान की मूर्ति के माध्यम से परमेश्वर से जुड़ गए तो मूर्ति तुम्हारे लिए भगवान है। मूर्ति के माध्यम से अपने प्यार को आगे बढ़ाओ और परमेश्वर से जुड़ जाओ। परमेश्वर से जुड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी में आनंद आएगा। तुम्हारे अंदर शांति होगी, बाहर शांति होगी। तुम्हारी जिंदगी में एक नई क्रांति होगी। तुम्हारे रिश्ते अच्छे होंगे, तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, तुम्हारी बातें प्यारी होंगी, तुम्हारी रातें सबसे न्यारी होंगी, तुम्हारे दिन प्यारे होंगे, तुम्हारे दिन प्यारे होंगे, हर तरफ सुंदर नज़ारे होंगे। जीते जी अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लो, परमेश्वर का ध्यान लगा लो। मरने के बाद किसने देखा है, मरने के बाद किसने देखा है कि कौन स्वर्ग में गया, कौन नरक में गया। जीते जी यदि परमेश्वर का ध्यान लगा के आपने अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लिया तो तुम मरने के बाद भी स्वर्ग में ही जाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी को व्यर्थ मत गवाओ, प्रभु का ध्यान लगाओ। जिंदगी क्षण क्षण में बीत रही है, बीत ही जाएगी। समय क्षण क्षण में बीत रहा है, बीत ही जाएगा। बता तू प्रभु का ध्यान कब लगाएगा। दुनिया के अंदर तुम जितना घुसोगे उतना ही तुम्हारा मन अशांत होगा। अपने अंदर जितना तुम घुसोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होगा। अपने अंदर घुसकर प्रभु का ध्यान लगा लो। दुनिया से बातें करते हो, अपने से बातें कर लो, अपने प्रभु से बातें कर लो। धन्यवाद इस वीडियो के लिए, इतना समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा।